यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट एंड एक्सप्लेन यू दिस 5 एडजस्टमेंट्स। सी दिस एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक था, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट्स और आरडीडी मैंने बोला था सम के टाइम पे, bad debts and RDD during the sum. Okay, now we are starting our new sum, that is ये आपका illustration है, सेकेंड इलास्ट्रेशन। आज हम सम सॉल्विंग नहीं करेंगे, ओनली वी विल डिस्कस द सम रीडिंग करेंगे। दैट इज कैसे करोगे। सी आपके पास टेक्स्ट बुक्स होती तो आपका ऐसा फिजिकली पेपर पर सम रहेगा। सम रीडिंग में हमेशा हमको पेंसिल यूज़ करना है, आपको पता होगा। वैसे यहाँ पर मैंने आपका ये जो क्वेश्चन है साइड में आपको इमेज डिस्प्ले हो रही होगी हमारे इलास्ट्रेशन के अराउंड पेज नंबर 27 और 28 है, तो वो इमेज है, इट्स ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक है। फिजिकली आपके क्वेश्चन पेपर्स में या फिर आपके टेक्स्ट बुक्स में ऐसे बुक्स में सम रहेंगे पेपर्स पे। तो सम रीडिंग के लिए वेरी फर्स्ट आपको पेंसिल यूज़ करनी है एंड कैसे स्टार्ट करेंगे। आपको ये दिखाई दे रहे हैं 4 कॉलम्स है। दिस इज ट्रायल बैलेंस, ये आपका डेबिट बैलेंसेस है, क्रेडिट बैलेंसेस। एक ट्रिक याद रखना, डेबिट में हमेशा एसेट्स होते हैं, क्रेडिट में हमेशा लायबिलिटीज़ होती है। डेबिट की सारी चीज़ें ट्रेडिंग के या तो डेबिट में या पीएनएल के डेबिट में, मतलब तीन ऑप्शन है आपके पास, या वो एसेट होगा या वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा या वो पीएनएल के डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में कब जाएगा, जब वो फैक्ट्री के रिलेटेड है। पीएनएल के डेबिट में कब जाएगा, जब वो ऑफिस के रिलेटेड है। एंड अगर ये दोनों नहीं है तो शॉर्ट वो एक एसेट है। नाउ क्रेडिट में हमेशा हमारी लायबिलिटीज आती है, तो वैसे ही क्या आएगा क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड या पीएनएल के क्रेडिट साइड। डन। स्टार्ट करेंगे रीडिंग कैसे होगी। वेरी फर्स्ट सी लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपको पेंसिल से लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग अपना एसेट होता है, तो आप लिखोगे ए। फर्नीचर अगेन क्या होता है आपका एसेट, राइट डाउन ए। डेटर्स याद है ना, डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, तो डेटर्स देखो एसेट है ए। स्टॉक 1/4/2018 एंड दिस इज 31 मार्च 2019, तो ये आपका क्या है, ओपनिंग डेट है। तो ये कौन सा स्टॉक हुआ आपका, ओपनिंग स्टॉक। तो आप कैसे लिखोगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। याद है ना, हमारा ट्रेडिंग डेबिट ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या कहाँ पर जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन कहाँ पर जाएगा, पीएनएल डेबिट। वेजेस वर्कर्स को दिया जाता है, ट्रेडिंग में डेबिट साइड। सैलरीज कहाँ पर, पीएनएल के डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड है, आउटवर्ड होता तो पीएनएल, इनवर्ड है तो ट्रेडिंग डेबिट। अमाउंट कैन यू सी। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ से लेस होगा, माइनस सेल्स। सेल्स रिटर्न में हमेशा माइनस सेल्स लिखोगे, ट्रेडिंग डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखना है। ड्राइंग्स, लास्ट ईयर हम लोग ने जो किया था ड्राइंग्स आता था और आउटर कॉलम में अमाउंट आता था। दिस ईयर पार्टनर्स के नेम है। कैन यू सी पार्टनर, शिल्पा, कटरीना। सो ये जो ड्राइंग्स है यहाँ पर लिखोगे माइनस कैपिटल। सम के टाइम पे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट इन बैलेंस शीट, बस इतना याद रखो, ड्राइंग्स हमेशा माइनस कैपिटल लिख दोगे, दैट्स इट। डिस्काउंट पीएनएल डेबिट। एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस वर्ड आया मतलब हमने किसी को ऑलरेडी एडवांस दिया है, तो वो अपना एसेट है, ठीक है। कैश इन हैंड, अगर इतना भी नहीं समझता, एडवांस वर्ड आया है प्लस डेबिट में हमेशा एसेट आता है, तो वो एसेट होना है। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक मतलब ये अपना लिक्विड कैश और ये अपना बैंक बैलेंस, ओके। इंटरेस्ट कहाँ पर जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड। कमीशन पीएनएल डेबिट। रॉयल्टीज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के कौन से साइड जाएगा, डेबिट। परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट। फॉर्मेट याद है ना अपना, ट्रेडिंग की 5 चीज़ें, ओपनिंग, परचेजेस, माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स, माइनस सेल्स रिटर्न, ओके। ये हमने डेबिट साइड पूरी रीडिंग कर ली। अब हम क्रेडिट साइड। शिल्पा और कटरीना का कैपिटल कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटीज़ में। अपना जो बैलेंस शीट स्टार्ट होगा लायबिलिटी से। कैसे लिखेंगे, सम के टाइम पे डिस्कस करेंगे। ये और कहाँ गया, ये वाला, ये दो हम ड्यूरिंग द सम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम है पार्टनर्स का, दैट्स वाई। बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, परचेज रिटर्न लेस परचेजेस। सी आपने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस सेल्स, वैसे यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस परचेजेस। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड लायबिलिटी। आरडीडी कभी भी क्रेडिट साइड आता है ना, उसके बाजू में आप ओल्ड लिखोगे, क्या होता है ड्यूरिंग द सम। तो कितनी चीज़ें, 1 2 3 हम सम के टाइम पे डिस्कस करेंगे। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट,
डन। अब ये सारी ये रीडिंग हो गई कि हमको मालूम है क्या एसेट है, लायबिलिटी है, ट्रेडिंग डेबिट, पीएनएल जो भी है डिस्कस हो गया, कहाँ पर क्या जा रहा है। अब ये सम खत्म होता है, दोनों साइड टोटल आ रहा है 278,480, 278,480 से टैली हुआ। नाउ अब इसके एडजस्टमेंट्स देखो, देयर आर 5 एडजस्टमेंट्स। ओके, स्टार्ट करेंगे। ये 5 एडजस्टमेंट्स में पहली एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000, हमने डिस्कस किया है। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में। तो ये डन है। किसी को हमें टिक करना पड़ेगा क्या, नो ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, डन। 58,000 कौन से कॉलम में, आउटर कॉलम। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। नाउ सी हियर रॉयल्टीज आउटस्टैंडिंग है, कितना भरना बाकी है, 1500। तो मैंने क्या बोला है, पहले प्लस करोगे। प्लस किसको करोगे, रॉयल्टीज़ में। तो हम यहाँ पर रॉयल्टीज़ ढूंढेंगे, लास्ट में टिक कर दो। तो ये रॉयल्टीज़ में आप 2000 में 1500 ऐड करोगे और आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा, 3500। सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटीज़ में। सिर्फ रॉयल्टीज़ आउटस्टैंडिंग है क्या, नो। रॉयल्टीज़ के साथ और क्या आउटस्टैंडिंग है, वेजेस। वेजेस कितना बाकी है, 800। वेजेस को टिक करेंगे, वेयर इज वेजेस, सी है, टिक किया वेजेस। वेजेस अपना कितना बाकी, यहाँ पर 3000 और देना कितना बाकी है, 800। तो आउटर कॉलम में आएगा 3800। Our third adjustment is about salaries paid in advance to staff ₹2000. Paid in advance means prepaid. पेड इन एडवांस मतलब हमने नेक्स्ट ईयर, हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 12 मंथ्स का, हमने ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर का एडवांस में 2000 सैलरी हमारे स्टाफ को पे कर दिया, दैट इज़ प्रीपेड। प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट इज माइनस, सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट के एसेट्स है। तो सी ईयर हम माइनस करेंगे 2000 फ्रॉम द सैलरीज अमाउंट और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, एसेट साइड प्रीपेड सैलरीज। ओके, फोर्थ एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹1000 एंड रिजर्व फॉर doubtful debts, that is RDD at 3% on sundry debtors. Now let me explain क्या होता है। Debtors मतलब हमारे customers, okay? Now see this, यहाँ पर हमारा debtors का amount है, where are the debtors? हाँ, debtors is around 40,000, 40,000 कस्टमर्स से आना बाकी है। तो सी 40,000 हमारे कस्टमर्स हमको देना बाकी है और ऑलरेडी हमारे बैड डेब्ट्स मतलब कितना पैसा अपना डूबा है ये साल, 400 रुपया। दोनों क्लियर है, 40,000 आना बाकी और पैसा अब तक कितना डूबा है, 400। बट अकॉर्डिंग टू दिस एडजस्टमेंट कंपनी, दैट इज ए पार्टनर्स बोलते हैं कि हम ना एज्यूम करते 400 डूबा है और 1000 रुपये डूबने ही वाला है। इमेजिन, मतलब बोलते हैं ना एक सेफ्टी साइड के लिए 1000 रुपये है। तो ये जो होता है ना फर्स्ट जो मनी में होता है उसे हम बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं हम, न्यू बैड डेब्ट्स। तो सी रिपीट, ऑलरेडी अपना 400 डूबा है और हमने कितना सेफ्टी के लिए रखा है, नए बैड डेब्ट्स कितने इमेजिन करके रखे हैं, 1000। अब हमने रिजर्व, देखो यहाँ पर हमने ओल्ड लिखा था, ऑलरेडी हमने एक रिजर्व बना के रखा है कि चांसेस है 1000 रुपये डूबने के, ये ओल्ड है। और जो एडजस्टमेंट में आती है वो हमारी होती है न्यू RDD। इज इट ओके? बैड डेब्ट्स ऑलरेडी 400 है, नए बैड डेब्ट्स है 1000, ओल्ड RDD है 1000 और अपनी न्यू RDD है 3%। हमेशा न्यू RDD जनरली परसेंटेज में होती है। करना क्या है, सी दिस योर PNL, ये आपका PNL का डेबिट साइड मैं रेडी कर रही हूँ। ये सम के टाइम पे मैंने बोला था एक्सप्लेन करने, ये आपको लर्न करके रखना है। टू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू RDD, वन लाइन लीव माइनस ओल्ड RDD। यहाँ पर स्पेस नहीं है, यू जस्ट मैनेज। नाउ सी योर फर्स्ट एंड लास्ट आपको ट्रायल बैलेंस में मिलता है, मिडिल के दो आपको मिलते हैं इन एडजस्टमेंट्स। इज इट ओके? तो अपना बैड डेब्ट्स कितना है, सी हमारा बैड डेब्ट्स कितना है, 400 लिखा, 400। हमारी ओल्ड RDD कितनी है, 1000।
लिखा ओल्ड आरडी के सामने 1000। अब ये दोनों हमको एडजस्टमेंट में मिलेगा तो हम सम के टाइम पे कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट इज कि ये दोनों प्लस होता है इन P&L, ये दोनों ऐड होता है इन P&L, और डेटर्स में से ये दोनों लेस होता है। माइनस न्यू बैड डेब्ट्स, वन लाइन लीव, माइनस न्यू आरडीडी। आई रिपीट, सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और आरडीडी आएगा P&L में प्लस, डेटर्स में माइनस। डन। लास्ट, डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। क्या करोगे, पहले आप चले जाओगे बैलेंस शीट के एसेट साइड, जो भी आपका लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट होगा, डिप्रिसिएशन हमेशा लेस होता है। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, इसे हमारा इमेजिन हमने एक सेलफोन परचेज किया है, उसकी वैल्यू डाउन होती है, जो वैल्यू डाउन होती है उसे हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हम लेस करेंगे कि ऐड, ऑब्वियसली लेस। सो दैट्स वाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने से डिप्रिशिएट हो रहा है, 5%। 5% क्या, बुक वैल्यू। और फर्नीचर कितने से लेस हो रहा है, 10%। तो आप दोनों माइनस करोगे एसेट्स में से, और सेकेंड इफेक्ट दोगे P&L के डेबिट साइड, बिकॉज डिप्रिसिएशन अपना एक्सपेंस है। हमने प्रोफॉर्मा में देखा है कि डिप्रिसिएशन हमेशा P&L के डेबिट में आता है। ये हमारी हो गई एडजस्टमेंट्स फॉर टुडे। नाउ मैंने बोला था आज हम सम रीडिंग और एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। डन। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स यू हैव मेड द फॉर्मेट हियर, सी द फॉर्मेट, सोल्यूशन, करेक्ट। इन द बुक्स ऑफ सपना एंड कटरीना, पहले आपको फर्म का नाम रहता था, अभी पार्टनर्स का नाम है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 4th लाइन से हमारा फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है। 2 लाइन लगी है यहाँ पर, डेबिट क्रेडिट विद डॉट्स। फिर हमारी 5 चीज़ें एज यूजुअल, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। डन। थोड़ा सा 3/4 पेज यूज़ करेंगे, नीचे वाले पार्ट में P&L रेडी करोगे। रेडी किया। 3rd पेज आपका बैलेंस शीट, हमारा फाइनल अकाउंट्स हमेशा 3 पेजेस लगता है। बैलेंस शीट एज ऑन, इसमें ये नया है, दिस इज़ न्यू। व्हाट इज़ न्यू इन दिस, हम लोग लास्ट ईयर क्या लिखते थे, सिर्फ कैपिटल लिखते थे और यहाँ पर अमाउंट करके एडजस्टमेंट। इस बार हमारे पार्टनर्स है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे सपना, कुछ लाइन लीव करो, हमें 5 to 6 लाइन्स का अजम्पशंस रखना है सपना एडजस्टमेंट्स के लिए, ओके। देन कटरीना, जैसे सम सॉल्व करेंगे, आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट। Is it okay? So for today what you have to do is you have to ये होमवर्क नहीं बोल सकते, दिस इज़ फॉर योर प्रेफरेबल फॉर योर कंफर्टेबल थिंग कि आप ये क्वेश्चन लिखो एक पेज पर। ये ट्रायल बैलेंस रेडी करो ताकि आप खुद ये मार्किंग कर सको। मार्किंग करने के बाद एज पर द मार्किंग्स आपको पूरा पोस्ट करना है। जैसे ये एसेट में तो बैलेंस शीट में लिखो, पोस्टिंग जो अंडरस्टैंड है ये पूरा पोस्टिंग करो। जिधर जिधर टिक है, सी 1 2 3, देन बैड डेब्ट्स का अपना फॉर्मेट 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें आपको, या फिर कुछ जो भी मिस हो रहा है, सी रॉयल्टीज, वेजेस, सैलरीज, आरडी। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर हमने टिक नहीं किया, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें टिक है। ये 6 के 6 आप इनर में लिखोगे उसके अमाउंट। ऐसे करके आप आज का होम असाइनमेंट आई कैन से कि आप पोस्टिंग करके रखो। पोस्टिंग मतलब ये सारे में आप पुटअप कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में डोंट वरी, आई विल डू पोस्टिंग वन ऑन एवरीथिंग, एंड बाद में हम एडजस्टमेंट्स करके टैली करेंगे। थैंक यू एवरीवन।